नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो CUET पीजी के काउंसलिंग से रिलेटेड आपके लिए जो वीडियो है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे कि जो CUET काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। और आज की वीडियो में जो हम काउंसलिंग का है वो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज पूरा हम स्टेप बाय स्टेप की आपको किस तरह से काउंसलिंग करनी है, आपको किस तरह से अपनी डिटेल्स भरनी है, कहाँ क्या आएगा और कहाँ क्या नहीं आएगा, वो आज की हम वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, हमने थोड़ा सा आपकी जो स्क्रीन है इसको ब्लर कर दिया है, जिससे कि जो डिटेल है वो आपकी लीक ना हो और आपको पता भी चलता है कि आपको किस कॉलम में क्या आएगा। कॉलम को हम बाकायदा आपको हल्का हल्का दिखता भी जाएगा और आपको बताते भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने CUET की या आप किसी भी यूनिवर्सिटी की साइट पर जाते हो, उसके बाद आप अपना लॉगिन करते हो, यानी कि आप जैसे ही साइन अप करते हो, आप अपना ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर और आप अपना रोल नंबर डाल के, तो उसके बाद आपके पास एक साइन अप का ऑप्शन आता है। साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आपका एक पेज आता है। देखिए देखिए दोस्तों, जितनी भी जो यूनिवर्सिटी हैं, चाहे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो, साउथ बिहार हो, या आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, या आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल वाली, उन सब में पीजी का काउंसलिंग प्रोसेस एक जैसा है। एक जैसा क्यों है? क्योंकि सभी के जो पोर्टल हैं वो समर्थ पोर्टल पे बने हुए हैं और समर्थ पोर्टल का जो फॉर्मेट है वो सबका एक जैसा है। तो एक आइडियली मानते हुए हमने आपका जो है हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, उसका हमने यहाँ एक फॉर्म पूरा उसका प्रोसेस लिया है काउंसलिंग का, और उसी के थ्रू आपका हम बताएंगे कि सारी यूनिवर्सिटी का भी सेम प्रोसेस है, क्योंकि वो जितने भी जो यूनिवर्सिटी के हैं वो सब प्रोसेस एक जैसा रहेगा, क्योंकि वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से है। ठीक है। हाँ, ये होगा कि आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अलग अलग से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, पर आपका प्रोसेस सभी यूनिवर्सिटी का सेम होगा। अगर आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करोगे तो आपको यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही हमने लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद क्या होता है, हम पहले पेज पर आ जाते हैं। पहले पेज पर आते ही क्या है, हमारे सामने दोस्तों तीन चीज़ आती हैं। सबसे पहले हमारा पर्सनल प्रोफाइल डिटेल होता है, उसके बाद अदर डिटेल्स होता है और उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आता है। ठीक है दोस्तों। और तो दोस्तों, जैसे ही हम अपना इसमें आप अपनी तीनों डिटेल्स को भर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आपको सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होगी। दोस्तों, पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या आएगा, देखिए पर्सनल डिटेल्स में दोस्तों आपको अपना सबसे पहले आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। आपको मतलब कुछ डिटेल जो है आपकी दोस्तों वो आपके CUET के डेटा से ऑटोमेटिक आ जाएगा, और कुछ डिटेल जो है वो आपको बाद में भरनी पड़ेंगी। ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आपकी जो कुछ डिटेल यदि आ जाए, उसके बाद वो जो नहीं आए वो आप भर सकते हो। जैसे कि कैटेगरी आपकी नहीं आएगी वो आप भर देना बाद में। और दोस्तों देखिए, कैटेगरी के बाद एक आपका आएगा सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट। देखिए, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट डाला जाए, पर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कैटेगरी है और कैटेगरी के बाद जो सर्टिफिकेट मांग रहा है वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, ये सारी डिटेल डालने के बाद दोस्तों, कैटेगरी आपकी पर्सनल डिटेल डालने के बाद दोस्तों आपके पास जो दूसरा नंबर आएगा, वो दूसरी डिटेल्स आएंगी, वो आपके आएंगे प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल। ठीक है। आप यहाँ पे अपना प्लेस ऑफ बर्थ, अपना टाउन, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डाल के आगे बढ़ती जाइए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको आपकी फैमिली डिटेल डालनी होगी। देखिए, आप फैमिली डिटेल डालेंगे। फैमिली डिटेल डालने के बाद दोस्तों आपको क्या होगा, अगर आप उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जहाँ से आप फॉर्म कर रहे हैं, तो आपके पास एक अगला ऑप्शन आएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो आप इसमें यस कर सकते हैं और अन्यथा आप नो कर सकते हैं। अगर आप PW के कोटा से हैं तो भी आप यहाँ पे अपना अदर कैटेगरी का कोटा कोई लगा सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों क्या आएगा आपके पास, आपको प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल डाल दी, आपने फैमिली डिटेल डाल दी। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे अपना अदर कोटा सेलेक्ट करना है। अदर कोटे में अगर आपको कुछ कोटा है, आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है, आप कोई और, आप एक्स आर्मी मैन है, या फिर आपको कोई और भी कोटा है, तो आप वो लगा सकते हैं। अब दोस्तों जो फाइनल आपके पास आता है वो आपका एड्रेस आता है। एड्रेस में आप दोस्तों अपना एड्रेस डालेंगे, और दोनों को अगर आप सेम है, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो आप इसको सेम कर देंगे एक यहाँ पे टिक करके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या होगा, आपकी अपनी बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी। दोस्तों, बैंक डिटेल डालते वक्त आप बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए या ना हो, तो आपका जो भी आपकी फ़ीस हो वो शायद रिफंड हो, जैसा कि इन्होंने दिया है। पर अभी इसका कोई कंफर्म नहीं है कि आपकी फ़ीस जो है कौन सी रिफंड के लिए ये लोग डिटेल मांग रहे हैं, तो वो दोस्तों आपका बाद में पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो आप वीडियो को 1x या आप 2x या फिर आप 1.5x पे देख सकते हैं वीडियो को फास्ट करके। ठीक है दोस्तों, आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और दोस्तों देखिए, अगर आपकी कोई डिटेल अगर अधूरी रह जाएगी तो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा करके दिखाएगा, एरर आ जाएगा, जिसमें कि आपको बता देगा कि आपने कौन सी डिटेल नहीं भरी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्टेप पे, यानी कि अगला स्टेप होगा हमारा स्टेप 2 अदर डिटेल। ठीक है।
देखिए दोस्तों, पर्सनल डिटेल डालने के बाद क्या होगा, पर्सनल डिटेल डालने के बाद आपके सामने एक ऐसा पूरा पेज आएगा जिसमें कि आपने जितनी भी जो पर्सनल डिटेल भरी होंगी उन सबका आपके सामने एक रिव्यू आ जाएगा। ये हमने ब्लर कर दिया है जिससे कि जो जानकारी है वो लीक ना हो। उसके बाद आपके सामने नीचे 3 ऑप्शन आएंगे, होम, अपडेट और नेक्स्ट। ठीक है, अगर आपकी कोई डिटेल गलत हो गई है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं और अन्यथा आप अपने नेक्स्ट पर चल के आगे बढ़ते जाइए। तो देखिए दोस्तों, जैसे नेक्स्ट करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, नेक्स्ट करते ही दोस्तों हम अपने अदर डिटेल के ऑप्शन पर पहुँच जाते हैं। अदर डिटेल में दोस्तों सिंपल आपके अदर डिटेल्स मांगी है, यानी कि अगर आपके पास किसी चीज़ का NSS NCC का कोई कोटा है या कोई आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं तो वो भर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज डाल सकते हैं यहाँ पे, और आपकी कोई अदर थर्ड लैंग्वेज है तो वो भी आप डाल सकते हैं, रीड राइट स्पीक जो भी आपको वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो आप वीडियो को एंड तक बनी रहिए और आप 1.5x पे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे हम नेक्स्ट में सेव करते हैं तो उसके बाद दोस्तों अगले पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ भी दोस्तों वही सेम प्रोसेस होगा, आप अपडेट करना चाहो तो अपडेट कर सकते हैं और अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं हर में यही ऑप्शन आएगा एंड तक पहुँचते पहुँचते, अपडेट, होम, बैक और नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ जो है ये आपका थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका जो ऑप्शन थर्ड है, जैसा कि आप देखिए ये आपका ऑप्शन थर्ड है। यहाँ पे आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करना बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंट में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगी है। उन्होंने सिंपल लिख दिया कि 10 KB से लेकर 3 MB तक की फाइल होनी चाहिए और जो JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आप अपना फ़ोटो अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप अपना फ़ोटो कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप अपना 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो भी कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो ये दिखाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यही है। ठीक है, अब वो आप जो भी हो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, जो भी हैं, जनरल को छोड़ के, और अगर जनरल का मांगा है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगले में आप आता है कि आपको CUET का स्कोर कार्ड और आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे दोनों अपलोड कर देने हैं। नॉर्मल आप PDF में भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। दोस्तों सबमिट प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें कि आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप हल्का हल्का देख सकते हैं, देखिए इसमें आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिख रहा है जिसमें कि आपको इस जगह पे आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल ID ली होगी और आपको कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क दिख रहा होगा। आपको पर्सनल डिटेल्स अपनी देख सकते हैं जो आपने पहले 3 स्टेप्स में भरी थी। और दोस्तों ये आपके कोई मतलब का नहीं है, ये वाला जो ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आपके पास आपका जो आपने CUET स्कोर कार्ड डाला होगा वो सारा आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपका अप्लाइड फॉर्म जिसके लिए आपने शुरुआत में अप्लाइड किया होगा, जैसे कि यहाँ पे मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है तो उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आके आपको कंप्लीट द फॉर्म एंड मेक पेमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। सारा काम यहीं से शुरू होता है। अब तक जो शुरू हुआ था वो आपका एक तरह से रजिस्ट्रेशन था, है ना दोस्तों। ये फॉर्म थोड़ा बड़ा होगा तो आप वीडियो को 1.5x पे देखने की कृपा करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम आगे करते हैं, जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पे जाके हम जैसे ही हम इस पे आके क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने एक नया ऑप्शन खुलेगा। नया ऑप्शन दोस्तों आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। देखिए आपको प्रोग्राम सिलेक्शन, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, अदर डिटेल, अपलोड, प्रीव्यू और पेमेंट, ये सारे आपके सामने टोटल 7 स्टेप आएंगे। ठीक है, देखिए जो आपका प्रोग्राम सिलेक्शन है वो आप पहले ही कर चुके होंगे शुरुआत में ही। आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे जब आपका पहला हो चुका होगा तो ये सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे लिखे आएंगे, आपका प्रोग्राम लिखा आएगा और उसका स्टेटस दिखाएगा कि आपने पेड किया है या अनपेड है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इसमें दोस्तों नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट करने के बाद आप अपने स्टेप 2 पे पहुँच जाएंगे, यानी कि स्टेप 2 होगा आपका पर्सनल डिटेल। देखिए दोस्तों, पर्सनल डिटेल जो है वो हम पहले भर चुके थे तो वही सारी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी, आप जैसा कि पूरा देख सकते हैं। देखिए ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, आप उसको नेक्स्ट करिए, पर्सनल डिटेल को नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, आप अपने स्टेप 3 पे आ जाएंगे जो कि आपका होगा एकेडमिक डिटेल। ठीक है दोस्तों, एकेडमिक डिटेल जो होगी दोस्तों, आपका जो एलिजिबल क्राइटेरिया होगा, जैसे कि अगर आप M.Com का वाले फॉर्म भरे हैं तो आपको B.Com उसके लिए कंपलसरी होगी, और आप अगर M.Tech के लिए भरे हैं तो आपके लिए B.Tech कंपलसरी होगी, और अगर आप M.Ed के लिए भरे हैं तो आपको B.Ed कंपलसरी होगी, जो कि आपको यहाँ पर टिक करना ही करना होगा। बिना इसके टिक किए आपको फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी किया हुआ है इन्होंने। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर 10th की डिटेल डाल देनी है सिंपल अपनी। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी 12th की डिटेल डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों आप अपना ग्रेजुएशन, दोस्तों ग्रेजुएशन में आप अपनी केवल ग्रेजुएशन डालिए। आप ग्रेजुएशन में ये ना सोचिए कि आप B.Ed डालेंगे या आप सोचेंगे आप कुछ और डालना, केवल आप अपनी ग्रेजुएशन डालिए। आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपना केवल ग्रेजुएशन डालिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में आप अपनी यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल डाल देंगे, सॉरी इस जगह पे इंटर की डाल देंगे और इस जगह पे आप अपने आके ग्रेजुएशन की डिटेल डाल देंगे। ये बड़ा कन्फ्यूजन था क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, और जो स्टूडेंट्स अपियरिंग वाले थे
तो उनको क्या है कि वो अपना अपेयरिंग डाल सकते हैं। जो पर पीजी में तो अपेयरिंग का काम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इसमें आगे आगे आपसे काफ़ी डिटेल मांगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप प्रीवियस कर सकते हैं, और नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट करिए। सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़िए, सिंपल। आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप अदर डिटेल में आ जाते हैं आप, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। देखिए दोस्तों सारे जो स्टेप हैं वो एक तरह से बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने जो डिटेल भरी थी शुरुआत में वही सब आ गई हैं, NSS NCC कोटा वाली। आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद अपने अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। अगला स्टेप होगा जो आपको फिर से डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करवाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करने हैं। उसमें आपका फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि वही सारे डॉक्यूमेंट, कैटेगरी, सर्टिफिकेट, ठीक है। और दोस्तों आपको अपना CUET का स्कोर कार्ड, CUET का एडमिट कार्ड और आपकी 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, अगर आपके दोनों सेम है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम है, तो आप दोनों को एक ही दो बार अपलोड कर दीजिए दोनों जगहों पर। और ऐसे ही दोस्तों आपको 12th में भी करना है। 12th में आप अपना इसी तरह से कर दीजिए, अगर दोनों सेम है तो आप ऐसे ही अपलोड कर देना। और दोस्तों उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है, आपके पास अगर बीएड है, आपके पास आप एमएड करने हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ये फॉर्म है वो एमएड का है, तो आप यहाँ पे बीएड का आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे आप अपलोड करेंगे तो अपलोड के बाद आपको बस एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आपका पूरा फॉर्म आपके पास एक बार खुल के आएगा। और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करते हो तो उसमें आपको ऊपर की तरफ दिखा देगा, इस जगह पे आपको दिखा देगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड नहीं है, और इसलिए आपका फॉर्म जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो बीएड का डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया गया, इसलिए वो आगे दिखा देगा। तो दोस्तों प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू के बाद आपको दोस्तों पेमेंट करना होगा। पेमेंट आपका जो भी है, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग है। कुछ यूनिवर्सिटी में 0 है, कुछ में 0 भी पेमेंट हुआ है, और कुछ में आपका 500, 600, 200 जो होगा वो ऐसा ही है। देखिए दोस्तों सभी जो यूनिवर्सिटियों का जो प्रोसेस है वो लगभग सेम है। तो जो प्रोसेस है सभी यूनिवर्सिटियों का वो लगभग सेम है, और समर्थ पोर्टल के माध्यम से हो रहा है, तो सभी में लगभग यही एक ही जैसी जानकारी मांगी जा रही है। तो आप एक इस वीडियो को देख के आप अपने सारे जितनी भी जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीजी का, आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं काउंसलिंग का। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और कोई अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, आपका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके और सब्सक्राइब का बटन दबा के हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।